और क्या है दामोदर माँ, पिछले साल हम चर्चा कर रहे थे। सेल लगती है ना, सेल। तो सेल किस लिए लगती है? लोग अधिक से अधिक खरीद सके, इसलिए लगती है सेल। और अट्रैक्शन क्या होता है? क्या अट्रैक्शन होता है? सेल का अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण क्या है सेल का? कम दाम ज्यादा माल। कम कम दाम, ज्यादा माल। ये आकर्षण, ये भी सेल है। ये सेल है, क्योंकि मुख्य बिजनेस यही है इस जगत का, जो कि इग्नोर्ड रहता है टोटली। और झूठी सेल चलती है, झूठ मूठ की सेल चल रही है। उनका कोई प्रभावहीन सेल, ऐसी सेल्स हैं, प्रभावहीन, कोई प्रभाव नहीं। बल्कि उल्टा और होता है, क्योंकि उस सेल में भाग लेने के लिए हम यहां तहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, और बाद में तकलीफ आते हैं, क्योंकि सेल में खरीद लाए माल, फिर पैसे खत्म, और लाभ कुछ है नहीं। लाभ क्या है? सिर्फ इकट्ठा हुआ सामान। और अधिकतर कैसे एक लालच और आ जाता है कि ले लेते हैं, कभी काम आ जाएगा, बहुत सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। सो दिस एम्प्टीज योर पॉकेट। पर ये सेल जो है, ये सेल बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, 1000 गुना प्रभाव होता है इसका। मतलब कोई सेल दुनिया में ऐसी नहीं होगी क्योंकि 1000 गुना दाम कम हो जाए। है क्या कोई सेल? है ना? कोई सेल नहीं होगी ऐसी 1000 गुना दाम कम हो जाए। मतलब 1000 रुपए की चीज 1 रुपए में मिले। है ना? लेकिन इसका इसका ये ऐसी है, ये सेल ऐसी है। एक एक माला जपी, 1000 माला का प्रभाव। इमेजिन दिस। अगर एक नाम से वैकुंठ धाम आदमी जा सकता है, तो फिर इस सेल का क्या प्रभाव होगा? ये कल्पना के बाहर की बात। और ये सब बातें सत्य हैं, ऐसा नहीं है। वो ये तो जो बाहर की सेल है तो असत्य है, टोटली फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स। इट जस्ट टेक्स अवे आवर टाइम, आवर एनर्जी, आवर मनी एंड एवरीथिंग। सो लेट अस ऑल पार्टिसिपेट इन दिस सेल। ये भगवान के भक्ति की सेल लगी हुई है, बहुत सस्ती भक्ति मिल रही है, तो वो सेल है। लेट अस ऑल पार्टिसिपेट। दामोदर अष्टकम और सेल का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ दैट सेल। बहुत प्रभावशाली है दामोदर अष्टकम। आज भी मैं किसी को बोला था, मैंने कहा एक माला, एक दीपक, और ये दामोदर अष्टकम बोल सकते हैं तो अच्छा, नहीं बोल सकते तो भी कोई बात। If we can read chant Damodar Ashtakam, very good. If we cannot do it, then only one Deepak, one lamp, और भगवान की एक फोटो, बस ये 10 बार 20 बार कर दिया, बस। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो आप सब लोग में कौन कौन करते हैं घर में दामोदर अष्टकम? ऐश्वर्या, आप बीच में एक दिन आई थी, फिर देन यू डिसअपियर। हाँ प्रभु जी, वो फंक्शन आ गया था इसलिए घर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, तो यू आर डूइंग दिस दामोदर अष्टकम एट होम? अ, मुझे सिया माता जी ने बताया था कि जैसे अगर आपके पास पिक नहीं है तो आप फोन में उनकी फोटो लगा के ऐसे दिया मतलब लगा सकते हैं, तो पिक ले मतलब सकते दीपक हैं, लगा पिक इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। हम्म, अगर किसी चीज का इतना फायदा होता है तो हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं। फिर पता लग जाता है कि वहां पे 20% सेल लगी हुई है। हम भी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी 1 घंटा जाके भी ले आते हैं सामान। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, वी मस्ट ग्रैब इट एक्चुअली, वी शुड रश टू ग्रैब इट। और फोटो किसी किसी एक बुक में भी फोटो मिल जाएगा दामोदर का,
And then you might as well you get one beautiful good photograph of Lord Damodar. दामोदर, दामोदर का क्या अर्थ है? जिनके उदर पे रस्सी बंधी है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, तो जिसका उदर रस्सी से बंधा हो। इमेजिन, भगवान को बांध सकते हैं का आप कैन एनीबॉडी कैन इमेजिन दिस? मतलब हम पढ़ लेते हैं आसानी से और सुन लेते हैं आसानी से, पर आप कल्पना करके देखिए, कौन त्रिलोकीनाथ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वी आर बाइंडिंग हिम बाय रोप्स, है ना? तो बहुत बड़ी बात है। और हमारी संस्कृति के अलावा कहीं नहीं सुनने को मिल सकती ये चीज, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। दिस इज द लेवल ऑफ आवर धर्म जो वी आर फॉलोइंग, वैष्णविज्म। ये कहीं नहीं मिलेगा ये। भगवान बहुत भयानक है, भगवान से डर के रहना चाहिए, भगवान ये कर देंगे, भगवान निकल जाएंगे तो पीट देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, पाप लग जाएगा, बस ये इतना ही जानते हैं लोग भगवान के विषय में। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वो हो जाएगा। वी नो, मोस्ट पीपल दे नो ओनली दिस मच अबाउट गॉड, आइदर गॉड इज पनिशिंग गॉड और गॉड इज रिवार्डिंग गॉड। बस पूजा करने से भगवान कुछ दे देंगे, वो गलत करने से भगवान ले लेंगे, और दैट इज ऑल्सो नॉट टोटल फेथ। ये तो है ही नहीं प्रेम व्रेम और ये सब, भगवान को बांध देना, भगवान के माता पिता बन जाना। मतलब मैक्सिमम दूसरे किसी और धर्म में ये हो सकता है कि भगवान हमारे पिता हैं, ज्यादातर ये होता है, परम पिता, परमेश्वर, ये हो सकता है। क्रिश्चियंस में भी होता है फादर, फादर है बस। अरे हमारे यहाँ तो सन है, वी आर कृष्ण फादर, वी आर गॉड्स फादर। Who can imagine this? We can become God's father, and Krishna likes this more than becoming father. तो ये यशोदा का क्या अर्थ है? What is the meaning of यशोदा? कोई कोई जानते हैं? कोई क्या अर्थ है यशोदा? यश, दा, यश को देने वाली, है ना? किसको यश? भगवान को यश। इमेजिन, डिवोटी, भगवान का भक्त भगवान को यश देने वाला, भगवान यशस्वी है और भगवान को यश देने वाला, यशोदा। और नंद, नंद का अर्थ क्या है? जो आनंद दे, आनंद में हो खुद, नंद का अर्थ ही आनंद। तो नंद महाराज के कारण से और यशोदा माता के कारण से वी हैव कृष्णा एंड दामोदर इन दिस वर्ल्ड। आनंद देने वाले हैं ये दोनों, नंद महाराज आनंद देने वाले हैं और यशोदा माँ भगवान को यश देने वाली है, भगवान को यश दे रही है उनकी लीलाओं से, क्योंकि इस लीला के माध्यम से ही भगवान क्या है, भक्त वत्सल होने का यश पा रहे हैं। भगवान भक्त के प्रति कितने वत्सल हैं कि बंध रहे हैं। तो नंद महाराज के कारण यह आनंद मिल रहा है, भगवान को यश दे के नंद महाराज के कारण से पूरा जगत जो है आनंद में है। और वास्तव में इसको हम जितना अच्छे से किसी जैसे कोई शुद्ध भक्त जो है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, यह बहुत सुंदर वर्णन कर सकते हैं लीलाओं का, ऐसी लीलाओं का। उनके मुंह से सुनने में ऐसा लगता है कि वास्तव में हम तो ऐसा लगता है नकली बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तो किसी को विश्वास भी नहीं होता, वो बोलते हैं तो लगता है वो देख रहे हैं फिर बोल रहे हैं।
ये अंतर है। हम बोलते हैं तो लगता है कि आर्टिफिशियल है, वो बोलते हैं कैसा लगता है देख रहे हैं, इज वॉचिंग इट हैपनिंग एंड इज डिस्क्राइबिंग इट। दिस इज द डिफरेंस। हम कहते हैं ना कि शुद्ध भक्त के मुख से जब कोई चीज आती है तो हृदय को प्रभावित करती है, हृदय को टच करती है। हृदय को टच करने का यही अर्थ है कि ऐसा लगता है सामने हो रही है। एनीवे, सो द ब्यूटीफुल लीडर, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम की जय। सत्यव्रत मुनि की जय। सनातन गोस्वामी की जय। प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन। सो आप सबके पास में है दामोदर अष्टकम है। सो मेरे पास में एक पुस्तक है दामोदर अष्टकम सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शनी टीका से। तो सियर अब जस्ट चेक, आपने मेरे को ये इंग्लिश वाली भेजी प्रभु जी हिंदी में मिली ही नहीं। और मेरे को लगता है ये उसी की ट्रांसलेशन होगी। आई डोंट यस, नो। प्रभु जी उसी की ट्रांसलेशन है। ओके, तो ये पता नहीं मेरे को किसी ने वृंदावन में दी थी, बहुत साल हो गए। यस, प्रभु जी ओनली वृंदावन में ही मिलती है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, कहीं अवेलेबल। सो एनीवे, सो मे बी इसको कुछ करेंगे कि मे बी कॉपी करा के इसको do something। तो ये दामोदर अष्टकम क्या है? भगवान दामोदर की लीला के, जब भगवान ने क्या लीला की थी,
दामोदर, दामोदर अर्थात माँ ने रस्सी से बांधा था। कहां से प्रारंभ हुआ ये खेल? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस? क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट? वो यशोदा भगवान को माता मतलब की। है? कैसे ना। आप कुछ बोल रहे हैं ऐश्वर्या, बोली। मतलब भगवान जी ने है ना वो जो था ना मक्खन अकन वो बंदरों को बांटा था तो इसलिए यशोदा माता ने उनको रस्सी से बांधा था। हाँ, वह है तो वही, लीला तो वही है, लेकिन स्टार्ट पॉइंट क्या है इसका? यशोदा माता दही मथरी होती है और हाँ, भगवान सो रहे होते हैं, फिर वो हाँ, उठ के आते हैं और हाँ, रोक लेते हैं अपनी माता को कि हाँ, मुझ पे ध्यान दो। और हाँ, फिर वो उन्हें गोद में बिठा लेती है। हाँ, फिर वो देखती है कि किचन में दूध उबल रहा है और वो दूध गिरने वाला है, तो वो भगवान को साइड में बिठा देती है और खुद दूध की साइड चली जाती है। तो करेक्ट। भगवान अपनी माँ की अटेंशन, मतलब जब वो उन्हें अटेंशन नहीं देती तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो मटकी तोड़ देते हैं, सब कुछ बिखेर देते हैं। और फिर यशोदा दिस माता। इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यस। ये स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं तो वैकुंठ से आया हूं, है ना, इनके लिए। और ये मेरे को साइड में करके और दूध को बचाने चली है। यू सो एंग्री, यू सो एंग्री। भगवान जो कि शुद्ध सत्वगुण में है, एंगर का मतलब है रजोगुण, शुद्ध सत्वगुण वाले भगवान जो हैं वो गुस्सा भी करते हैं। अब इस रजोगुण में और उस रजोगुण में क्या अंतर है? प्रभु जी ये दिव्य है। हैं? दिव्य है, ये भगवान की लीला है और दिव्य है। हाँ, वो तो ठीक है, पर हम रजोगुण में क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भगवान में भी काम क्या है? भगवान में काम क्या है? काम क्या काम आया? यहाँ पे काम आया भगवान को? क्या काम था वो? कि उनकी माता उनके ऊपर फोकस करे। ना, काम यह है कि दूध पीने की इच्छा। भगवान जो कि हर इच्छा जिनकी कंप्लीट है, उनको कोई इच्छा ही नहीं, कोई काम ही नहीं है जिनके पास में। काम का अर्थ है डिजायर, है ना, कुछ अपने चाहने पाने की इच्छा। भगवान क्या है? क्या नाम है एक उनका? आत्माराम। कोई इच्छा नहीं है उनकी, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इच्छा हुई माँ का दूध पीने की, और ऐसी प्रबल इच्छा कि आए वो। माँ कह रही, माँ ने सुना दिया, सबको भेज दिया, जितने नौकर चाकर घर में काम करने वाले सबको भेज दिया कि आज तो, क्योंकि वो क्या सोचती थी, चिंतित थी बहुत कि ये लाला जो है वो चोरी करता है दूसरों के घर में जाके। बोले गंदी आदत पड़ जाएगी इसकी, और गंदी आदत हो जाएगी तो बाद में चोर नहीं बन जाए कहीं। शुरू से ऐसी आदत है। तो क्या क्या करने, चोरी क्या करने जाता है कि माखन। तो बोले अपने घर माखन, 8 गायें पद्मगंधा, वो स्पेशली इसी के लिए थी, वो सुगंधित घास खिलाई जाती थी उनको। उनके दूध से कमल के फूल, कमल की खुशबू आती थी वो दूध जो देती। और उन गायों को कौन सा, जो दूसरी गाय दूध देती थी वो दूध पिलाया जाता था। वो 8 पद्मगंधा गायें जो थी, भगवान के इसी काम के लिए लगी थी कि वो दूध जो है भगवान के लिए काम, वो बनेगा मक्खन उस दूध का, और भगवान उस मक्खन को ले, वो स्पेशल मक्खन था। तो भगवान को काम आया कि वहां का दूध पीना, और वो आए, आके, और माँ ने सबको भेज दिया कि बोले ये ढंग से नहीं करेंगे काम, नौकर चाकर हैं, मैं खुद बनाऊंगी अच्छी प्रकार से, ताकि बहुत बढ़िया मक्खन बने, और ये फिर खिलाऊंगी लाला को। और वो देखो, प्रभुपाद क्या कहते हैं कि किस बात को याद रखना हो
तो उसको गीत में बना दो। तो पहले लोग ऐसा करते थे कि कोई भी बात जो थी उसको गीत की फॉर्म में बना लेते तो याद हो जाती थी और सारे दिन गाते रहते थे उसको। तो माता ने अब तक जो भी लीलाएं हुई थी वो ब्रजवासियों ने उनको गान में बना लिया था। तो माता जो जो लीलाएं भगवान ने की थी वो गाती जा रही थी और अपना लगी हुई थी, और बाकी नौकर चाकरों को भेज दिया उन्होंने काम के। कोई उसकी इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही थी तो वो इंद्र की पूजा में लगी हुई। तो भगवान आवाज उनकी जाग नींद खुल गई उनकी जब माता गा रही थी। तो आ गए वो, आए, उन्होंने दूध पीने की इच्छा, माँ ने कहा रुक जा। तो वो नहीं रुके नहीं, माँ की गोद में बैठ गए और मथानी जो जिससे माँ करे उस मथानी को पकड़ लिया कि अब चलाओ। पहले तो कमर को पकड़ा और फिर मथानी को पकड़, अब चलाओ। तो माँ भी खूब खुश हुई कि बेटे में बहुत बल आ गया है, मथानी पकड़ ली है। और बुद्धिमान देखो कितना है कि मथा इसको पता है कि अब मथानी पकड़ ली, अब दूध नहीं, अब वो मथानी वो नहीं चलेगी, इतना बुद्धिमान हो गया है। तो माँ भी बहुत प्रसन्न थी। अब वो शुरू भगवान की तृप्त हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि दिव्य आनंद है, दिव्य आनंद समाप्त नहीं होता है। भगवान का प्रेम समाप्त, माता का पिलाने का प्रेम, भगवान का पीने का प्रेम, वो समाप्त ही नहीं हो रहा। दिव्य का आनंद ऐसे ही होता है, वो समाप्त हो ही नहीं रहा, चला जा रहा। तब फिर ये कहानी शुरू होती, दूध उफनता है। तो माता सोचती है कि भाई ये दूध तो मैं अपना तो मैं कभी पिला लूंगी इसको, लेकिन ये जो गायों का दूध जो है ये फिर कृष्ण को बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे होगा। तो वो उन्हें सोचा ही नहीं एक पल भी, और कृष्ण को एक तरफ उठा के बिठा दिया और चली गई वहां पे। तो राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो गोलोक में हर चीज दिव्य है, हर चीज चेतन है। वहां पे वास्तव में कुछ है ही नहीं, मतलब कोई वस्तु नहीं है, सब चेतन है। दूध भी चेतन है, फूल भी चेतन है, वृक्ष भी चेतन है, हर चीज चेतन है। और हर चीज को ये मालूम है, हर वस्तु को ये मालूम है कि भगवान की सेवा कर सच्चे, हर एवरीथिंग इज सच्चिदानंद है। तो उनको मालूम है भगवान की सेवा ही उनका ध्येय है। तो दूध ये सोच रहा है कि ये जो दूध उसमें था, दूध ये सोचता है क्या, कैन इमेजिन दिस, कि टीकाकार भक्त किस स्तर की बात सोच सकते हैं। वी कांट इवन इमेजिन दिस कि ये दूध जो है ये माँ तो का दूध पी के ये तो इनकी भूख खत्म हो जाएगी भगवान की, और मैं फिर किसकी सेवा करूंगा। तो इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। So it's amazing actually कि अब मैं उफन के निकलता हूँ और खत्म कर देता हूँ अपने आप को, कि जब सेवा ही नहीं कर पाया तो क्या फायदा जीवन का। तो माता उसको पकड़ने चलती है और भगवान सोचते हैं कि इतना अपमान मेरा। भगवान कहते हैं बहुत अपमान है। तो काम और क्रोध जागृत होता है, पहले तो काम फिर क्रोध। ये अपमान तो बोले नहीं सह सकता, बोले मैं वहां से आया हूं, बोले ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। और जो माँ का और कृष्ण का प्रेम जो है वो ये शो करता है कि हमारे सारे काम, सारी कर्म जो है, कर्मों की वास्तव में सिद्धि क्या है, भगवान की प्राप्ति। चाहे भक्ति कर्म ही है, भक्ति जो है कर्म है, और उनकी सिद्धि क्या है, कृष्ण की प्राप्ति। तो कृष्ण की प्राप्ति तो हो गई, गोदी में बैठे हैं, हो गई। फिर अब क्या कौन से काम रह गए बाकी। तो इससे उनको और क्रोध होता है कि मैं तो प्राप्य हूं, प्राप्त कर लिया मुझको, और फिर भी ये अपने कभी दूध बचाने जा रही है, कभी कहाँ जा रही है। और मेरे अलावा और कोई काम तो कहाँ का, सिद्धि मिल गई इनको। इफ आई एम हैप्पी देन देयर इज नो वर्क लेफ्ट, फिर कौन सा काम बचा। तो ये इससे और क्रोध हो जाता हूँ।
और फिर कहते हैं अब मैं सब बर्बाद कर दूंगा इस घर को। कि इस घर को अब मैं खत्म कर दूंगा। तो वहां से वो जो मटकों को रोकने के लिए जो गीटियां होती हैं, कई बार लगा देते हैं ना, मटके लुढ़क नहीं जाए, तो गीटियां, वहां गीटियां पड़ी होती हैं, वो गीटियां एक उठाते हैं और उस फोड़ देते हैं। तो वहां जब माँ दूध वूध संभाल के वापस आती है, तो बोले कि अब वो समझ जाते हैं अब वहां आएगी, अब पिटाई होगी। तो वहां से वो चल निकलते हैं, बोले यहाँ चलो यहाँ से। तो भगवान चलते हैं, तो वो जो तोड़ते हैं दूध दही के वो जो भान, वो उनके पैरों पे आते हैं, वो जमीन पे आ जाता है सारा दूध दही, उनमें उसके पैर छपते हैं। तो दूध बाहर जब चले जाते हैं, बाहर वो बाहर आती है तो समझ जाती है कि ये तो छोटे छोटे पैर देख के वो समझ जाती है कृष्ण की कारीगरी। अब वो और परेशान हो जाती है, हो गया ये तो ये बदमाशी करना और शुरू कर दिया, अब तो दंड देना चाहिए इसको। तो वो पीछे पीछे जाते हैं, और वहां भगवान क्या कर रहे हैं अब देखा, और फिर अभी तक क्रोध उनका शांत नहीं हुआ, और भूख भी लग रही है, बोले मैं भूखा हूं, इस घर में मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है। मैं भूख से ऊपर एक उखल पड़ा होता है, और ऊपर छीके पे जो और होता है मक्खन रखा हुआ, वो उखल पे उठा के उसमें से भी निकाला माखन, उसको भी फोड़ा, बाहर बंदरों को खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड देन ही वाज एंजॉयिंग। और फिर मोटे मोटे आंसू, आंसू भी निकल रहे हैं, वो कैसे आंसू हैं वो, झूठ मूठ के, वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो, ये कुछ कोई मेरी परवाह करने वाला नहीं है, मैं खुद ही अपने चढ़ रहा हूँ, खुद ही खा रहा हूँ। कोई इतनी मेहनत करके मैंने ऊपर चढ़ा है, मेहनत करके उतारी है, उससे मैं अपनी भूख मिटाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। ये माँ को मेरी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, ये अपना दूध बचा रही है, और वो बंदरों को खिला रही है। तो अब फिर माँ जो है वो कहती है अब तो इसको सजा देनी पड़ेगी, ये तो बदमाशी की सीमा लांग गया है, और ये और खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसको ठीक करना आवश्यक है। तो वो और बांधती क्यों है, और वो देखती है भयभीत हो गए, जब छड़ी देखी हाथ में तो बहुत भयभीत हो गए भगवान, वो भय उनके मुंह पे दिखाई दे रहा उनको। इसमें श्लोक में अभी है लेकिन ऐसा ही। तो वो भय से, अब भय से मां घबरा जाती है, वो कहती है बांधना इसलिए जरूरी है, मैं तो काम में जुड़ लग जाऊंगी, ये कहीं भाग गया तो। भय से। मैंने कहा ढूंढेंगे फिर इसको, कि भय के कारण भाग गया इसलिए बांध के रखना जरूरी है। तो क्या लेवल है, क्या स्तर होगा सोच का, क्या कितना प्रेम होगा, मैं उसकी पराकाष्ठा है ये, विदाउट नोइंग दिस कि भगवान। तो ये अब यहां से एक श्लोक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे महात्म्य में लिखा हुआ है, दामोदराष्टकम पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि हैं, उन्होंने उनकी द्वारा की गई प्रार्थना है, ये प्रार्थना जो है अष्टकम जो है, ये सत्यव्रत मुनि द्वारा की गई प्रार्थना है। और श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में इसका संकलन किया, और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी द्वारा संकलन है, और उन्होंने इसकी टिप्पणी जो टीका लिखी है उसका नाम है दिग्दर्शनी टीका। तो यू हैव शेयर्ड इन द ग्रुप, आई थिंक यू कैन शेयर इन द ग्रुप हियर। इंग्लिश में प्रभु जी कर दूं शेयर? हाँ कर, वो तो आजकल गूगल ट्रांसलेट कर देता। ओके प्रभु जी। ठीक है। तो दिग्दर्शनी टीका क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला के बीच छुपे हुए रहस्य का उद्घाटन करती है, क्या वास्तव में इसके रहस्य क्या। ये तो ऑर्डनरीली अगर ये गोस्वामी अगर ना अपनी टीका के द्वारा बताएं तो हमको समझ में नहीं आ सकता, जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें, अच्छा इसमें यहां से एक और प्रांति, एक बार ऐसा हुआ, मतलब यशोदा जो थी हमेशा नहीं बनाती थी खुद भगवान के लिए, एकदा ऐसे प्रारंभ होती है।
तो ऐसा नहीं कि सदैव यशोदा माता ही उनके लिए माखन बनाती थी। एक बार उसने सोचा कि भाई ये अच्छी प्रकार से मैं खुद अपने हाथ से माखन तैयार करूंगा। तो तो एक बार ऐसा हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद एक भागवतम का एक श्लोक में लिखते हैं, गोप्या दधे त्वयि कृतागसी दाम तावत याते दशाश्रु कलिलाल अंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भव भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। मेरे प्रिय कृष्ण, जब तुमने मटकी फोड़ने की शरारत की थी तो यशोदा माता तुम्हें बांधने के लिए रस्सी ले आई तथा आपके व्याकुल नेत्र अश्रुओं से भर गए, जिस कारण आपकी आंखों का काजल मिट गया तथा आप भयभीत हो गए। यद्यपि साक्षात भय भी आपसे डरता है। साक्षात भय, पर्सोनिफाइड भय, वो भी आपसे डरता है और आप भयभीत हो रहे हैं, ये कैसे? यह दृश्य मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित करता है। तो यहाँ पर परम भगवान की लीलाओं द्वारा उत्पन्न आश्चर्य का प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य। आश्चर्य का वर्णन है। भगवान प्रत्येक स्थिति में परमेश्वर ही रहते हैं। हर स्थिति में परमेश्वर भगवान। ऐसा नहीं है वो छोटे बच्चे बन गया तो भूल गए कि मैं भगवान। वास्तव में भूल देते हैं, भूलने का प्रयत्न करते हैं और भूले नहीं तो लीला नहीं हो सकती। अन्यथा कौन मान सकता है भगवान? लेकिन वो है, हर स्थिति में परमेश्वर ही है। यहाँ भगवान कृष्ण के परमेश्वर तथा साथ ही अपने शुद्ध भक्तों के हाथों का खिलौना बन जाने का विशेष उदाहरण। तो ये यश, इसलिए माता यशोदा के माध्यम से ये भगवान भक्त वत्सल होने का यश जो है, कि भगवान कितने वत्सल हैं अपने भक्तों के प्रति, कि भक्तों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त उनके प्रति अनन्य प्रेम के कारण सेवा करता है। अनन्य प्रेम आ गया, फिर अनन्य भक्ति। तथा ऐसी सेवा करते हुए वह कृष्ण की भगवत्ता भूल जाता है। तो दो ही लोग भूलते हैं भगवान की भगवत्ता को। कौन? एक तो घोर मेटीरियलिस्ट, वो भी भगवान को भूल जाते हैं। और एक जिनको शुद्ध प्रेम है, जिनको प्रेम बिल्कुल नहीं है वो, और जिनको शुद्ध प्रेम है वो, दोनों ही भूलते हैं भगवान। दोनों ही भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दोनों के कार्यकलाप बिल्कुल अलग होते हैं। दोनों ही भगवान के साथ व्यवहार करते हैं भूल के किए जाने वाले कार्य कर्म, कि भगवान को नहीं जानते हुए भगवान के प्रति जैसा कोई व्यक्ति कर्म करता है वैसी कर्म। एक भगवान के प्रति बहुत अधिक प्रेम से करता है और दूसरा भगवान के प्रति द्वेषता से करता है। तो भौतिक जगत में जब भगवान को भूल जाते हैं तो सब कर्म अपने लिए करते हैं। तो द्वेषता है ना, जो 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 शरीर, जो मन, जो इंद्रियां, भगवान, जो वस्तुएं, जो संबंध जो भगवान के लिए ही दिए गए हैं, उनका प्रयोग हम अपने लिए जब करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो द्वेषता है तो भगवान से। है कि नहीं? ये समझ में आती है ना ये बात, द्वेषता है कि नहीं? आती है ऐश्वर्या समझ में ये बात? ये द्वेष का मतलब क्या होता हाँ, है? इसलिए मैंने पूछा आपसे। द्वेषता, द्वेषता मतलब क्या क्या क्या? और यू एक्सप्लेन द्वेषता। द्वेष होता है ना किसी किसी से हमको क्या बोले? जेलसी। हाँ, जेलसी। नहीं, जेलसी। इंग्लिश में, लेकिन द्वेष, द्वेष का मतलब जिसके प्रतिकूल विचारों से सहमत न होके विचार। हाँ, उस चीज से। तो प्रेम से तो हम किसी की सेवा करते हैं और द्वेषता से इग्नोर करते हैं किसी को, या उसके प्रति विपरीत भाव रखते हैं। तो हम वास्तव में विपरीत भाव ही तो रख रहे हैं भगवान के। भगवान की सेवा ना करके अपनी सेवा या अपने संबंधियों की, अपने अपने जो मैं और मेरेपन के कारण से जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं, और जो कि होना अरे जी। ईर्ष्या हो सकता है क्या? हाँ, ईर्ष्या तो है ही। क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या और द्वेष एक ही बात है।
हो सकता है कि एक एक छोटी कम सुपर एक कम डिग्री की वो हो, एक दूसरा एक बड़ी डिग्री हो। ईर्ष्या और द्वेष में इतना था। मैं ज्यादा इमारम नहीं, द्वेष और बट होना तो यही चाहिए। अगर हम भौतिक जगत में भी इसकी कल्पना करें तो हमको आसानी से बात समझ में आ सकती है। किसी ने सब कुछ दिया हुआ है आपको, घर बार नौकरी चाकरी पैसा धंधा सब कुछ, उसके लिए ना करके दूसरे के लिए करो, उसको इग्नोर करो, वो आए देखो भी मत उसकी तरफ, वो बात करे उसकी तरफ बात भी मत करो। तो क्या हो गया, पहले ये इग्नोरेंस इग्नोरेंस विल टर्न इनटू द्वेष, और द्वेष था ही है वास्तव, भगवान की वस्तुओं का अपने लिए उपयोग करना। और भगवत गीता में तो चोर कहा है, शास्तेन, है ना। तो ये बात आसानी से समझ में, अगर विचार करें तो समझ में आ सकती है, ऐसा नहीं है। अगर हमें वास्तव में श्रद्धा से अगर विचार करें इस बात पे तो समझ में आ सकती है। तो जो भगवत प्रेम में आ जाते हैं उसके लिए बड़ा होने की या विशेष होने की या विशेष गुण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो किसी के लिए प्रकट हो सकता है, प्रेम का कारण हो सकता है गुण, लेकिन जब प्रेम होने के बाद में फिर गुणों की कोई महत्व नहीं रहता। गुण थे इसलिए प्रेम हुआ था। तो फिर ये नहीं है कि इस व्यक्ति में ये विशेषता होनी चाहिए इसलिए मैं प्रेम करता हूं। तो प्रेम किसी पे आधारित नहीं है, ये स्वतः ही है। ये हृदय का वो है भाव, प्रेम जो है हृदय से उत्पन्न हुआ भाव है। तो ये प्रेम जो है जागृत हो जाता है। तो ये भगवान की लीला कथा सुनने से, ये इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं ये कार्तिक मास में ये सुनने का, ये लीला कथा सुनने के से ये प्रेम जागृत हो जाए भगवान के प्रति, है जो कि वास्तव में प्राप्त है, जो कि वास्तव में उद्देश्य है, जो कि वास्तव में जीवन की एक मनुष्य जीवन की एक विशेष सिद्धि की अवस्था है। ये सफलता मनुष्य जीवन की यदि है तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते। तो ये लीला कथा इसलिए सुनने के लिए है, इसलिए पढ़ने के लिए है, और इसलिए इनका प्रभाव है। और इनके माध्यम से, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि है ये, और दिव्य होने के कारण से हृदय को प्रभावित करती है, और हृदय कलमश जो है इससे समाप्त होते हैं। जैसे हृदय श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति स्वर्थ सता। तो ये हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, ये अभद्र क्या है, यही तो रोक रहे हैं भगवान के प्रति प्रेम को जागृत होने। हृदय के में जो अभद्र बैठे हुए यही रोक रहे हैं। तो ये कथा कृष्ण कथा सुनने से ये अभद्र जो है, और वैसे आप देखिए पहली बार जो सुनेंगे और फिर भक्ति का साधना करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी बार सुनेंगे तो पहले से अधिक होगा, ये निश्चित है ये बात। पहली बार सुनेंगे आपको बहुत ऑर्डिनरी लगेगा, यू विल फाइंड वेरी ऑर्डिनरी, नॉट ए बिग डील, क्या हो गया, नॉट ए बिग डील। हाँ क्या है, वो बांध दिया माता ने तो हर साल पढ़ते हैं नॉट ए बिग डील। तो लेकिन जब साधना करते हैं, बार बार सुनते हैं, टीका सुनते हैं, भक्तों के मुख से सुनते हैं ये कथाएं लीलाएं, तो आपको दूसरी बार में और अधिक आनंद आए। तो दिस शोज एट लीस्ट कि भौतिक कथा से ये दिव्य कथा ये अलग है। उसको आप डेफिनेटली 3 बार सुनोगे तो आप चौथी बार नहीं सुन सकते उसको, पिक्चर की स्टोरी वो डेफिनेटली चौथी बार नहीं सुन, बोले मालूम तो है ना यार, आगे बोल, यू नो डोंट वी डू दिस, क्या हाँ आपने कल बताया था। अपन कई बार लोग रिपीट करने की आदत होती है ना, तो हम कहते हैं हाँ आपने आप पिछली बार मिले थे ना, आपने बताई थी ये बात तो दे वी डोंट वांट हिम टू टेल हिम अगेन कि बस मालूम है मतलब हमको लेकिन इसको सुनने का फिर से मालूम है आगे क्या होने वाला है इसमें, सब मालूम है, बट वी स्टिल वांट टू हियर इट। और लोग लाइन लगा के खड़े, शुद्ध भक्तों की जो क्लास लगती है वो लोग बैठते हैं। मैंने देखा है राधा गोविंद महाराज जी जब ये कथा करते थे तो बहुत साल पहले की बात है वृंदावन में, तो
जितने की रूम की हॉल की कैपेसिटी होती थी, उससे 3 गुना लोग होते थे, 3 गुना भक्त होते थे। और वो बाहर तक, जहां तक सुनाई पड़ सकने की गुंजाइश है, वहां तक बैठे होते थे। और वो हर साल वही कथा करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। राधा गोविंद महाराज जी का एक जगह लेक्चर, और फिर दूसरी जगह, और फिर तीसरी जगह आप लेक्चर सुनोगे तो लगता है वर्ड भी सेम है। सेम ही वर्ड यूज किया उन्होंने। तो दिस इज, जो जो एक शुद्ध भक्त सुनने की जो महिमा जो है वो ये है, तो वो हृदय को प्रभाव करती है। हृदय तस्तु या बदनाणी विदुनोति स्वार्थ सता। स्वार्थ, भगवान स्वार्थ है, तो भगवान ही दूर करते हैं हृदय में बैठे हुए, ये कृपा करके। हम तो क्या कैपेसिटी, कितना सुन पाते हैं, बस भगवान बहुत कृपा करके ये प्रयत्न कर रहा है भक्त, तो इसलिए इसके अभद्र दूर करने चाहिए। भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। मतलब हम कथा हम सुनते हैं, कृतज्ञता भगवान को होती है कि अब तो फिर कैसे चुकाऊं इसका। भगवान कृतज्ञ महसूस करते हैं कि इसका चुकाना पड़ेगा, मूल्य कैसे चुकाऊंगा इसका। तो ये भगवान की महानता है, भगवान की करुणा है, ऐसे भगवान करुणा करते हैं। तो प्रभुपाद भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है संभव कि भगवान बन जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, तब ऐसी सेवा करते हुए वह कृष्ण की भगवत्ता को भूल जाता, भक्त जो है भूल जाता है भगवान की, ये भगवान है। तो प्रेम की मुख्यता है, ऐश्वर्य को भूल जाता है भगवान। वो जो भक्त जो है ना, भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाता है। ऐश्वर्य चाहिए ही नहीं भक्त। कृष्ण भी तब अपने भक्त की प्रेममय सेवा का और अधिक आस्वादन करते हैं, जब वह सेवा स्वाभाविक रूप से, बिना किसी और औपचारिक सम्मान भाव से, विशुद्ध स्नेह के कारण की जाती है। विशुद्ध स्नेह के कारण की जाती है, तो कृष्ण भी भूल जाता है। ये भागवतम का 1:8-31 में। तो यह श्री कृष्ण की दामोदर लीला नामक दिव्य बाल लीला है, इसलिए श्री कृष्ण का एक अन्य नाम दामोदर भी है। सचा तेनैव नामना तु कृष्णो वे दाम बंधना गोष्ठे दामोदरति गोपी भी परिगीयते। गोकुल में रस्सी से बांधे जाने के कारण गोपियां श्री कृष्ण का गुणगान दामोदर नाम से करती है। दामोदर बांध, नाम ही दामोदर रखती है भगवान कि बंधे हुए हो आप। वो बंध गए आप। आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। बलराम जी छुड़ाने आते हैं, माँ उनको भगा देती है। वो कहती है जानते नहीं हो, बलराम जी कहते जानते नहीं हो किसको बांधा है। पर बोले ये पूर्ण साक्षात नारायण है, ये कृष्ण है, भगवान है, इसको बांध, क्या होगा तुम्हारा, इसको बांध दिया है। बोले हाँ, और वर में आनंद तू। तो मैंने कहा मेरे घर ही इकट्ठे हुए थे तुम सब लोग। तो बहुत सुंदर है। तो चलिए हम एक श्लोक इसका पढ़ते हैं, दामोदर। नममीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकालाधवमानम् परामृशमत्यन्त तो गोप्या। नममीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकालाधवमानम् परामृष्टमात्यन्ततो गोप्या। नमाम नमामि नमामि नमामीश्वरम, नमामीश्वर। मैंने उसको शेयर करूं क्या, श्लोक? लेट मी शेयर।
I think you have to make me host, co-host. प्रभु जी आप होस्ट ही हैं। अच्छा, so then I can share it, है ना? Okay. यस प्रभु जी। ऐश्वर्या, ये वाला फोटो है। You can see the photograph. Is visible. Screen is visible to everyone. हाँ प्रभु जी। Yes, Prabhu. So this is the shlok we are reading. कौन पढ़ना श्लोक पढ़िए? If anybody can read. Can I read, Prabhuji? Yeah, please. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामष्ट्यमत्यं ततु धृत्य गोपया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो जिनके कपोलों, इसके मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भीत होकर उखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। So what should we do? तो टाइम तो हो रहा खत्म। आपके को कितने बजे शुरू है सिया? हमारे यहाँ पास के सेंटर में तो 7 o'clock से स्टार्ट है प्रभु जी। 7 o'clock से है, तो अभी थोड़ी देर और अपन पढ़ सकते हैं। यस प्रभु जी। So shall we sing it or shall I read it? Tell me, suggest me, क्या करना है? ये one is that हम इसको पूरे 8 श्लोकों को पढ़ लें और ट्रांसलेशन, एंड देन दूसरा है कि ये मैं दिग्दर्शनी टीका में से इसमें से पढ़ूं, पर पहले इसको श्लोक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नमामीश्वरम, अलग अलग इसके जो संस्कृत वर्ड जो है इसके, व्हाट ऑल यू वांट, उसमें एक ही श्लोक हो पाएगा। एक्सप्लेन कर दो प्रभु जी। एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि ईश्वरम, तो ईश्वर भगवान को ये कह रहे हैं, मैं ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि ईश्वरम सच्चित आनंद रूप है, जो कि कौन है? सच्चित आनंद रूप। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। लसत कुंडलम का अर्थ है देदीप्यमान मकर कुंडलों से युक्त, ये स्पेशल कुंडल है भगवान के, और दीप्यमान है। अभी आगे आएगा, ये कुंडल जो है ये शोभायमान हो रहे हैं। भगवान इनसे शोभायमान नहीं हो रहे, भगवान ने इनको धारण किया हुआ है, इसलिए कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। तो भगवान की इतनी शोभा, भगवान की शोभा के कारण से कुंडल शोभायमान। तो एक श्लोक में ऐसा टीका में लिखा हुआ है। तो लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में भ्राजमान मतलब शोभायमान, भ्राजमान मतलब शोभायमान, गोकुल शोभा। यशोदा भियो उलूखा धावमान, ये ऐसे है। यशोदा भयो, यशोदा भिया, यो है यशोदा भिया उल्लूखा और धावमान।
तो मिलके बन गया यशोदा बियोलू का दाऊ। ठीक है, यशोदा भिया मतलब यशोदा के भय से, यशोदा भिया यानी यशोदा के भय। उल्लू खात, उल, उल्लू खात धावमान। तो उल्लू खात मतलब उल्लू से नीचे कूद कर, धाव मानो मतलब भाग रहे। तो यशोदा के भय से उल्लू खात मतलब उल्लू से कूद कर, उल्लू खात धाव मानो, उल्लू से कूद के भाग रहे भगवान। यशोदा के भय से उल्लू, उल्लू को है ना, जो जो क्या बोलते हैं उल्लू को, उखल। उखल। तो उखल उल्टा लगा के उसके ऊपर चढ़े हुए थे भगवान। अब देखा वहां थे तो कूदे फिर वहां से, वो भागे, वो छड़ी देगी ना तो भागे। तो परामर्शम अत्यंत तथो द्रुत्य गोप्य। परामर्शम का अर्थ है परा आमृष्टम, परामृष्टम, परा और आमृष्टम पीछे से पकड़ लिए गए, मतलब परा आमृष्टम। तो माता ने इनको पीछे से पकड़ लिया, परा आमृष्टम तथो द्रुत्य गोप्य। द्रुत्य मतलब तेज, भगवान जो माता ने और से भी तेज दौड़े, पकड़ लिया। तब तो द्रुत्य गोप्य इतनी आसानी से नहीं पकड़ा, इस श्लोक में है, इतनी आसानी नहीं पकड़ा, थका दिया तब 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 पकड़े गए। पकड़े भगवान इतने आसानी से जाने वाले नहीं है वो तो उनको दया आ गई, कृपावश वो पकड़े गए। नहीं तो माता को लगा था ये आगे, आगे हाथ में, और नेक्स्ट मोमेंट देखती है कि वो तो आगे निकल गए। वो एक हाथ का फासला उनके बीच में खत्म ही नहीं होता था। वो जिस जिस स्पीड से माता भाग रही थी उससे ज्यादा, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड से ज्यादा भगवान भाग रहे। तो अत्यंत तेजी से, अत्यंत द्रुत्य गोप्या, अत्यंत तेजी से पकड़ लिया, भाग कर पकड़ लिया। परामृष्टम मतलब पीछे से पकड़ना, ततो द्रुत्य गोप्या, परा आमृष्टम और अत्यंत द्रुत्य, अत्यंत मतलब अधिक तेजी से, और द्रुत्य दौड़कर, गोप्या मतलब गोपी, गोप्या यशोदा को गोप्या का। ठीक है, तो ये पहले श्लोक का, ये इसमें इसमें ट्रांसलेशन में, अनुवाद में देखें। मैं भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, उनके कानों में कांतिमान मकर कुंडल गालों पर क्रीड़ा करते। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, वो गालों पर क्रीड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कानों में टकरा रहे हैं बार बार। वे गोकुल में अपनी मनमोहक लीलाओं का शोभाए द्वारा शोभायमान होते। यशो भ्राजमान मतलब शोभायमान, वे गोकुल में अपनी मनमोहक लीलाओं द्वारा शोभायमान। माता यशोदा के भय से वे उखल से नीचे कूदकर भागने लगे, परंतु गोपी यशोदा ने अधिक तीव्र गति से भागकर उन्हें पीछे से पकड़े गए। अब टीका में क्या लिखते हैं श्री सनातन गोस्वामी। श्री राधा सहितम नत्वा श्री दामोदरम ईश्वरम दामोदर अष्टक व्याख्या दिगेशा दृश्यते अधुना। श्री राधा दामोदर को प्रणाम करके अब मैं दामोदराष्टक की दिग्दर्शनी व्याख्या कर रहा हूं। सर्वप्रथम सत्यव्रत मुनि मंगल कामना करते हुए दास्य भाव में भगवान दामोदर को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात वे भगवान कृष्ण द्वारा गोकुल में प्रकट किए गए दिव्य रूप, गुण, लीला, तत्व आदि के वर्णन से पूर्व उनसे कृपा की याचना के साथ प्रणाम करते हैं। तो कृपा मांग रहे हैं भगवान से। यहाँ ईश्वर शब्द के 3 अर्थ प्रयुक्त हुए। ईश्वर क्यों कहा है यहाँ पर कि एक तो भगवान सर्वशक्तिमान है, एक कारण, दूसरा जगत के एकमात्र स्वामी है, और तीसरा निज प्रभु है, मेरे भगवान, प्रेम है उनसे। तो एक तो सर्वशक्तिमान और जगत के एकमात्र स्वामी। बहुत स्वामी नहीं है कि झगड़ा हो रहा हो आपस में, एक ही है बस। एक ही स्थान के कई, एक घर के कई स्वामी होते, झगड़ा होता है ना। जैसी संपत्ति कई बार माता पिता से बच्चों को चली जाती है और 4 में डिवाइड होगी, झगड़ा शुरू हो जाता, 4 स्वामी हो गए। जब एक स्वामी होता कोई झगड़ा नहीं। तो भगवान एकमात्र स्वामी है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरे ये बस। निज प्रभु, मैं सर्वशक्तिमान भगवान को प्रणाम करता हूँ। यह स्तुति, वंदना आदि करने की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना है।
मैं जगत के एकमात्र स्वामी को प्रणाम करता हूँ। यह भगवान की सर्वश्रेष्ठता के कारण उनके परम वंदनीय होने का अर्थ प्रकट करता है। एकमात्र स्वामी, परम वंदनीय, एकमात्र है तो परम वंदनीय है। समझ में आती है ये बात? मैं अपने प्रभु को प्रणाम करता हूँ, ये तीसरा अर्थ है। एक तो सर्वशक्तिमान है, एक एकमात्र स्वामी है, परम वंदनीय है, और एक मेरे प्रभु है, मुझको प्रेम है हमसे, इसलिए प्रणाम करता हूँ। तो ये नमाम ईश्वर का अर्थ, नमाम ईश्वर। तो उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय अर्थात नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय। ये लक्षण भगवान कृष्ण के परमेश्वर या परम सत्य स्वरूप को प्रकट करता है। परम सत्य। आगे सत्यव्रत मुनि भगवान कृष्ण के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए कहते हैं, लसत कुंडलम। माता यशोदा के भय से भागने और निरंतर बालिक क्रीड़ाओं में रत रहने के कारण कृष्ण के कानों के मकर कुंडल निरंतर झूलते हुए उनके गालों पर खेलते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार कृष्ण के मुख की शोभा का वर्णन किया गया। यहाँ लसत कुंडलम शब्द का दूसरा अर्थ भी संभव है। कृष्ण के दोनों गालों को चूमने के कारण कुंडलों को महासौभाग्य प्राप्त है। जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे, कुंडलों को सौभाग्य प्राप्त है क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा धारण किए गए, तो कृष्ण के कानों में धारण किए हुए हैं, इसलिए कुंडलों का सौभाग्य है। वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो कृष्ण के दोनों गालों को चूमने के कारण कुंडलों को महासौभाग्य प्राप्त है। अतः सभी प्रकार के आभूषणों में कुंडल ही मुख्य है। तथा लसंती शोभामाने कुंडले यस्मान, अर्थात जिसके कारण ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं उन्हें प्रणाम। जिसके कारण कुंडल शोभायमान हो रहे हैं उसको प्रणाम है। तो कुंडल कितने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि भगवान ने पहने हुए हैं, इसलिए उस भगवान को प्रणाम है जिन्होंने कुंडल धारण किया। इससे यह अर्थ प्रकट होता है कि कृष्ण के शरीर के दिव्य सौंदर्य एवं कांति के कारण ही कुंडल आदि आभूषण शोभायमान हो रहे हैं। इससे कृष्ण के सौंदर्य की परम उत्कृष्टता प्रकट होती है। परम सुंदर है भगवान, परम सुंदर, इतने सुंदर है तो परम उत्कृष्टता प्रकट होती है जो आभूषणों को भी सुशोभित करती है। इतने सुंदर है जो आभूषणों को भी सुशोभित करती है। तो ऐसा दशम स्कंद में 10:29-40 में आता है। त्रैलोक्य सौभाग्यमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। आपका सौंदर्य तीनों लोगों को सौभाग्य प्रदान करता है। निसंदेह गाय, पक्षी, पेड़ तथा पशु तक आपके सुंदर स्वरूप को देखकर रोमांचित हो जाते हैं। So we can't imagine this kind of beauty. हम उसका कल्पना नहीं कर सकते कि जिसको गाय, पक्षी, पेड़, हमने पढ़ा था ना पिछले श्लोक में काम इसी में किसी में पढ़ रहे थे हम कि भगवान को देखकर नदियां यश उल्टी चलने लगती थी। कृष्ण कि जमुना उल्टी बहनी प्रारंभ हो जाती है, स्तब्ध हो जाते थे पशु पक्षी, मोर नाचने लगते थे उनकी बांसुरी सुन के। निसंदेह गाय, पक्षी, पेड़ तथा पशु तक आपके सुंदर स्वरूप को देखकर रोमांचित हो जाते। उद्धव जी भी क्या कहते हैं 3:2 में भागवतम में, विस्मापनम स्वस्य च सौभागर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम, परम पदम भूषणम भूषणांगम। कृष्ण का दिव्य रूप तथा लीलाएं उनके अपने ही स्वरूप भगवान नारायण को भी आकर्षित करने वाली है। भगवान नारायण भी आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के स्वरूप में, जो अपने ऐश्वर्य का गर्व करते हैं। वास्तव में नारायण समस्त भगवान का वो स्वरूप है जो कि परम ऐश्वर्यवान। लेकिन वो नारायण जो ऐश्वर्यवान है, भगवान का स्वरूप, भगवान का विस्तार ही है, कृष्ण का विस्तार ही है, लेकिन वो भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान का स्वरूप देख। अतः श्री कृष्ण का दिव्य शरीर
आभूषण को भी सुशोभित करता है, ये उद्धव जी कहते हैं। गोकुले ब्रजमानम का अर्थ है कि कृष्ण अपने गोप गोपियों गाय बछड़ों आदि परिवार के साथ गोकुल में अपनी दिव्य लीला का चरम उत्कर्ष प्रकट कर अपने निवास गोकुल की शोभा बढ़ाते हैं, अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा के कारण शोभायमान हो रहे हैं। दशम स्कंद में 10:32-14 में कहा गया है, चकास गोपी परिषद गतो अर्चितस त्रैलोक्य लक्ष्य लक्ष्य कपदम वपु दधर तत् वपु दधर तत् दधर। कृष्ण का दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य और ऐश्वर्य का धाम है, गोपियों द्वारा पूजा करते समय आलोकित हो रहा था। यशोदा भियो लूखा लाधव मानम, अर्थ यह है कि दही की मटकी तोड़ने के कारण, अपराध के कारण कृष्ण माता यशोदा से भयभीत थे। यशोदा भियो मतलब यशोदा के भय से। जब वे चीके पर रखे हुए ताजे माखन को चुराने के लिए उखल पर चढ़े हुए थे, तो माता यशोदा को आते देखकर वो तुरंत छलांग लगाकर नीचे कूद गए और तेजी से दौड़ गए। इसी लीला का दशम स्कंद में 10:9-8 से 9 में विशेष रूप से वर्णन। तो इसका वर्णन में ट्रांसलेशन में है, उस समय कृष्ण उखल को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और दही तथा माखन आदि दुग्ध उत्पाद बंदरों को बांटने का आनंद ले रहे थे। चोरी करने के कारण वे माता यशोदा की डांट के भय से चारों ओर अत्यधिक चिंता और संदेह पूर्वक देख रहे थे। चोरी करने के कारण भगवान की चोरी का वर्णन देखिए। कल सिया वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि वास्तव में कि भगवान की चोरी की कितनी हम चर्चा करते हैं और जो बहुत सी जगह में चोरी का क्या अर्थ। तो चोरी करने के कारण माता यशोदा की डांट के भय से चारों ओर अत्यधिक चिंता और संदेह पूर्वक देख रहे थे। उन्हें देखकर माता यशोदा अत्यंत सावधानी पूर्वक उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। जब कृष्ण ने अपनी मां को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा, तो तुरंत ही उखल से नीचे कूदकर अत्यंत भयपूर्वक दौड़ने लगे। योगी जन बड़ी बड़ी तपस्या करके एवं ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर भी जिन तक नहीं पहुंच पाते, योगी जन सालों सालों तक, लाखों हजारों सालों तक भगवान को हृदय में, मन में पकड़ने का, भगवान के ऊपर ध्यान धरने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते, ध्यान नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान कृष्ण को माता यशोदा अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगते तथा अत्यंतो द्रुत्य गोप्य परा अमृष्टम का अर्थ यह है कि बहुत तेजी से दौड़कर माता यशोदा द्वारा पीछे से कृष्ण पकड़ लिए गए। यहाँ अत्यंत द्रोत्य शब्द माता यशोदा के दौड़ने पर उनके सुंदर तथा पुष्ट शरीर के संकेत द्वारा उनके सौंदर्य तथा कृष्ण के प्रति स्नेह का वर्णन। गोपिया शब्द द्वारा यशोदा माता को गोपी कहकर गोप जाति के महासौभाग्य का ही संकेत। गोपिया, ये नहीं कहा यशोदा, क्योंकि यशोदा एक गोपी है, तो गोपियां के सौभाग्य की बात चर्चा कर रहे हैं। गोपियां से अधिक कोई सौभाग्यशाली हुआ नहीं है कोई कृष्ण के भक्तों में, महान सौभाग्यशाली गोपियां। तो ये गोपी जो है, ये जो यशोदा नाम से है जिनका, जो कि भगवान की माँ है, तो उनके सौभाग्य की बात। परामृष्टम शब्द द्वारा भगवान कृष्ण के माता यशोदा के प्रति विशेष स्नेह का बोध होता है। श्रीमद् भागवतम 2:10-9-10 में इसका वर्णन होता है। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी शरीर के कारण माता यशोदा को स्वाभाविक रूप से अपनी चाल मंद करनी पड़ी। अत्यंत तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके केश शिथिल पड़ गए और उनसे लगे फूल उनके पीछे गिरने लगे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। जब बिल्कुल थक गई, सब फूल वूल उनके जो पीछे केश में लगे हुए थे सारे गिरने लगे, तब भगवान कृपा करके, पहले तो भगवान को उनकी शक्तियां जो हैं उनको नहीं पकड़ने दे रही थी, लेकिन बाद में भगवान दया करके कि माता थक जाएगी, और इस कृपा के कारण जो है भगवान
पकड़ लिए जाते हैं माँ के द्वारा। तो वी स्टॉप हियर, कल हम दूसरे श्लोक पर। तो एक ही श्लोक हो पाया। तो क्या मुख्य बातें हैं इस श्लोक की? क्या क्या मुख्य बात है? एक तो प्रभु जी भगवान की भक्त वत्सलता, और एक भगवान के सौंदर्य का वर्णन कि भगवान कितने सुंदर है। और और माता का यश, माता के द्वारा भगवान को यश दे, भक्त का भगवान को यश प्रदान करना, इस लीला का ये एक पार्ट। और नंद महाराज अपने नाम का, जैसा उनका नाम है, इस लीला के माध्यम से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को लाना तो नंद महाराज और यशोदा ही लाए हैं ना, उन्हीं के कारण है भगवान, उनके आंगन में खेले। सो आनंद प्रदान किया है। और कई बार हमको लगता है कि क्या ऐसा भी क्या आनंद आया होगा। तो आप हम उसको इससे समझ सकते हैं कि घर में कोई छोटा बच्चा अपना होता है ना, जब कितना ही चाहे कुरूप हो भले, और वो कितना आनंद देता है जब खेलता है। तो भगवान तो परम सुंदर है, मतलब सुंदरता जो जो पर्सोनिफाइड सुंदरता है वो शर्माए जिनसे। और सुंदरता का वर्णन जैसे ब्रह्म संहिता में क्या है? कौन है सबसे सुंदर? कामदेव। और ऐसे एक कामदेव जगत में सबसे सुंदर है। और ऐसे क्या ब्रह्म संहिता में क्या ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कंदर्प कोटि, कंदर्प को कामदेव कंदर्प बोलते हैं। कंदर्प कोटि, एक का दो नहीं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को पुट टुगेदर। तो वो सुंदरता जो कभी अगर वो कोई सोच सकता हो, तो वो भगवान की वो सुंदरता, इतने सुंदर। कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभा, उनकी कमनिया, उनकी सुंदरता कैसी है? कंदर्प कोटि, कोटि कंदर्प जो है एक साथ अगर उनको सुंदरता जोड़ी जाए तो उससे भी विशेष। कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभा, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा। ऐसे गोविंद जो है उनका भजन करता है। तो लेट अस प्रे टू दिस गोविंदा दामोदर, कि वो कुछ एक अणु, परमाणु या उससे भी कोई छोटा होता हो, वो अपनी सुंदरता हमारे हृदय में प्रकाशित करें। भगवान की कृपा से ही हो सकती है प्रकाशित, ताकि हमें भी कुछ आकर्षण हो भगवान की। अगर पागल नहीं हो तो कुछ आकर्षण तो हो। इवन इफ यू कांट गेट मैड, जो कि वास्तव में चरम है। इस दुनिया में पागल है, एक भगवान के प्रति भी पागल है। हर चीज देखो अलग अलग है, एक बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या है? ये वापस वही बात आती है, व्हाट इज दिस? क्या है भौतिक जगत? दुखालय। नहीं, दुखालय तो है। और इस जो आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है ना, विकृत, विकृत विकृत। तो वहां जो परम सौभाग्यशाली है वो यहाँ पे परम दुखदाई है। वो भी परम है। वहां का परम प्रेम, यहाँ का परम पागलपन है। वहां का भी परम प्रेम है, वहां भी पागल है प्रेम में भगवान।
तो यहाँ का जब बहुत पागलपन है, यहाँ का भी यहाँ का प्रेम, यहाँ का पागलपन। वहां का प्रेम परम सुखदाई है, यहाँ का प्रेम परम दुखदाई है। प्रेम दोनों जगह है, एक सुखदाई है एक दुखदाई। यहाँ प्रतीत होता है सुखदाई है, बहुत जल्दी वो दुखदाई हो जाता है। और वो सदैव मतलब यहाँ सुख से प्रारंभ होता है और बहुत जल्दी दुख होते होते परम दुख में बदल जाता है। वो सुख से प्रारंभ होता है और बहुत जल्दी सुख बढ़ते 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 परम सुख में बदल जाता है ना, बिल्कुल उल्टा। तो पृथ्वी में है ये विकृत है। एनीवेज लेट अस प्रे कि शुद्ध प्रेम का जो पृथ्वी में होने के बजाय भगवान का शुद्ध प्रेम साक्षात प्रकट हो हमारे हृदय में, और हम भी कुछ हद तक पागल हो ताकि जीवन सिद्ध हो सके। चलिए स्टॉप है। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रश्न है कोई किसी का? श्रद्धा साहू।